हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय वर्क, कार्य क्या होता है। तो अगर हम कार्य की बात करें या वर्क की बात करें तो वर्क को हम कहेंगे कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन अ फोर्स applied on a body displaces body from its position in the direction of the force, in the direction of the force। यानी कि जब किसी वस्तु पर, कार्य की बात करें तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस बल द्वारा वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती हो तो कार्य होता है, या हम इसे कार्य कहते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी है और आपने इस पे कोई फोर्स लगाया जिसके कारण वो अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ गए, यानी कि उसने क्या किया, कुछ विस्थापन किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। तो जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाए और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे वर्क हुआ है, यानी कि यहाँ पर बॉडी ने वर्क किया है। यानी कि वर्क किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, हमारे फोर्स लगाने पर और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट करने पर। यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कार्य बराबर क्या है, कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। और अगर हम इसका सूत्र लिखें तो W से कार्य दर्शाते हैं, वो होता है F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए तो SI यूनिट ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं। यानी कि कार्य की SI इकाई क्या होती है। तो कार्य की SI इकाई क्या होती है, हम जानते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स, बल की SI इकाई। तो बल की SI इकाई होती है हमारी न्यूटन, है ना। न्यूटन हमारी इसकी इकाई होती है। न्यूटन इसके SI इकाई है। और SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, यानी कि विस्थापन की SI इकाई। तो विस्थापन की SI इकाई होती है मीटर।
तो अगर हम इन्हें यहाँ पे लगाएंगे तो हमें मिलेगी SI यूनिट ऑफ वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, बल की SI इकाई वो हो जाएगी न्यूटन मीटर, और इसी चीज को हम कहते हैं जूल जे। इसी चीज को हम जूल से दर्शाते हैं, जिसको हम जे कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यानी कि कार्य की SI इकाई जूल है। ठीक है, तो जूल होती है SI इकाई कार्य की। आगे बढ़ते हैं। नोट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि कार्य एक अदिश राशि है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। अदिश यानी कि इसके पास सिर्फ परिमाण होगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि कोई डायरेक्शन, हमारे वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि कार्य में कोई दिशा नहीं होगी। ठीक है, छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, कार्य एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन डिफाइन 1 जूल, यानी कि एक जूल को परिभाषित करें। एक जूल को परिभाषित करें। एक जूल कितना होता है? आपको एक जूल बताना है कि कितना होता है। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं, हमें पता है कि जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि W इज इक्वल्स टू F इंटू एच। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूं कि अगर फोर्स जो है वो 1 न्यूटन होता है, इफ फोर्स, यानी कि यदि जो बल है वो 1 न्यूटन हो, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि जो विस्थापन है वो 1 मीटर हो, देन वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क विल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? 1 जूल। यानी कि कार्य 1 जूल कब होगा? जब 1 न्यूटन का बल लग रहा हो और वो वस्तु को 1 मीटर की विस्थापित करते हैं। हम कहेंगे व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acting on a body is able to, when a force of 1 Newton acting on a body is able to displace a body by 1 meter, when a force of 1 Newton acting on a body is able to displace a body by 1 meter, then
then work is said to be 1 जूल। यानी कि यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करता है तो कार्य 1 जूल कहलाता है। ठीक है, तो 1 जूल कार्य का मतलब क्या हो गया, जब 1 न्यूटन का बल लग रहा हो और वो वस्तु को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे, 1 मीटर की दूरी पर या क्या कर दे, इसको विस्थापित कर दे। चलिए नोट करेंगे फटाफट से कि क्या होता है हमारे पास फोर्स, वर्क। तो वर्क का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगे, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज एबल टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस बल के कारण या उस बल द्वारा वस्तु अपनी स्थान से विस्थापित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स या मैं कहूं बल की एसआई इकाई बराबर न्यूटन। तो न्यूटन हमारी बल की एसआई इकाई होती है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, विस्थापन की एसआई इकाई मीटर है, तो इन दोनों को हम चिपकाएंगे यहाँ पर। तो देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, यानी कि बल की एसआई इकाई न्यूटन मीटर है, जिसको हम जूल कहते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, कार्य की एसआई इकाई जूल है। चलिए फटाफट नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। एक जूल को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो W इक्वल टू F इंटू एस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फोर्स को बोलेंगे 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो F होगा 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, तो W इक्वल टू 1 जूल बन जाएगा ना। 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल बोल देंगे हम लोग। तो हम कहेंगे जब 1 न्यूटन का बल लगे जिससे वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए, यानी कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एबल टू डिस्प्लेस अ बॉडी बाय 1 मीटर, देन the work is said to be 1 joule. When a force of 1 newton acting on a body is able to displace a body by 1 meter, then the work is said to be 1 joule. यानी कि जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगे और वो उस वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे तो हम कहेंगे कार्य 1 जूल हुआ है ना। यहाँ से हमने एक चीज नोटिस की कि एसआई यूनिट तो हमने देख ली, एसआई यूनिट किसकी, वर्क की। एसआई यूनिट वर्क की क्या देखी, जूल। यानी कि कार्य की एसआई इकाई क्या देखी हमने, कार्य की एसआई इकाई। तो कार्य की एसआई इकाई है जूल। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या है, तो याद रखिएगा वो होती है अर्ग, यानी कि कार्य की सीजीएस इकाई अर्ग। अब सवाल है 1 जूल में कितने अर्ग, 1 जूल में होता है 10 की घात 7 अर्ग। लर्न भी रखना है, याद भी रखना है, यानी कि 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग हमारे होते हैं। ठीक है, ये बात सिंपल सी है, ध्यान में रखने वाली बात है, याद रखिएगा। चलिए लिखेंगे, नोट करेंगे फटाफट। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क की होती है अर्ग, यानी कि कार्य की सीजीएस इकाई अर्ग होती है हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर 1 जूल में कितने अर्ग, तो 1 जूल में होता है 10 की घात 7 अर्ग, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये बेसिक सी बात हमने वर्क के ऊपर जानी। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, देन बात करेंगे आगे कि कैसे कार्य के और भी फैक्टर्स हैं जो हम कार्य निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।